के लिए हाँ स्टार्ट। अच्छा, पहले ये बता देते हैं मैं करने वाला क्या हूं। उससे पहले मैं कुछ बताना आप लोगों को चाहता हूं। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में, अगर आप लोग किए हैं, मेजॉरली 90% स्टूडेंट ऑलरेडी लास्ट क्लास अटेंड कर चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं वो लोगों के लिए भी एक बार रिपीट कर देता हूं। लास्ट क्लास में मैंने ट्रायल बैलेंस का रीजन, साइंटिफिक जो कारण है वो मैंने आप लोगों को बताया था। वो मैंने क्या बताया था याद करो। मैंने ये बोला था पहले हम लोग ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद प्राइमरी बुक्स मतलब जर्नल में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल मतलब परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर सर इसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको, बिकॉज वहां पर जो रिकॉर्डिंग होता है डेट वाइज, अब उसको हम लोगों ने क्या करेंगे, क्लासिफाई। तो क्लासिफाई किसके बेसिस में करेंगे सर? अकाउंट्स वाइज क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स वाइज क्लासिफिकेशन मतलब उसका नॉमिनेचर वाइज क्लासिफिकेशन। वो चाहे डेटर्स हो तो डेटर्स ABCD, ये सब ABCD का नाम पे अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। अगर सप्लायर PQRS है तो सप्लायर PQRS का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। आपका परचेज है तो परचेज के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे। आपका सेल्स है, सेल्स के लिए अलग अकाउंट। वेजेस है, वेजेस के लिए अकाउंट अलग अकाउंट। सैलरी है, सैलरी के लिए अलग अकाउंट। रिटर्न है तो रिटर्न इनवर्ड के लिए अलग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड के लिए अलग अकाउंट। तो ये सब अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। जर्नल प्राइमरी बुक में डेट वाइज रिकॉर्डिंग होता है, ट्रांजैक्शन वाइज रिकॉर्डिंग होता है, नॉट अकाउंट्स वाइज। लेकिन उसको क्लासिफाई करना एज पर अकाउंट्स, उसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं अकाउंट्स का, क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन अकाउंट्स। तो हर अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में। तो वो ये अकाउंट्स कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है, मतलब कहाँ उसका स्थान कहाँ है, कहाँ रहता है। जर्नल के लिए तो जर्नल बुक है, प्राइमरी बुक, और अकाउंट्स के लिए हम लोगों के लिए सेकेंडरी बुक। बेसिकली तीन प्रकार का हम लोगों का जो लेवल है वहां पर तीन प्रकार का और बुक इज नेसेसरी। वन इज डेटर्स लेजर, जहां पर डेटर्स का अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, मतलब पार्टी का नाम, कस्टमर का नाम, उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन वहां पर रिकॉर्डेड रहता है। दूसरा, डेटर्स के बाद हम लोग क्रेडिटर्स लेजर, जहां पर सप्लायर का नाम रहता है। वहां पर जैसे अकाउंट करते हैं आप लोग, जैसे ए अकाउंट बी अकाउंट करते हैं ना, वैसे ही परचेज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, ये सब पेमेंट, ये सब रखते हैं। डेटर्स और कस्टमर का अकाउंट छोड़ के आप लोगों के पास रह जाता है, डेटर्स और कस्टमर का अकाउंट छोड़ने के बाद आप लोगों को रह जाता है और एक ही एरिया, जिसका नाम होता है आप लोगों के लिए बेटा नॉमिनल लेजर व जनरल लेजर। जहां पर सप्लायर एंड कस्टमर छोड़ के जितना अकाउंट्स है, जितना अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है, वो चाहे वेजेस बोलिए, बैड डेट बोलिए, डिस्काउंट बोलिए, वो चाहे डेटा आपका सेल्स रिटर्न बोलिए, रेंट बोलिए, सैलरीज बोलिए, स्टेशनरी बोलिए, इंटरेस्ट बोलिए, डिस्काउंट, वॉट एवर मे बी, सबका अकाउंट कहां पर रहता है सर? वो सबका अकाउंट आपका चला जाता है आपका स्ट्रेट वे में जनरल लेजर में। सर कैश कहां पर रहता है? कैश बुक आप लोग जानते हैं, हम लोगों का कैश बुक इज अ जर्नलाइज लेजर। जर्नलाइज लेजर का मतलब ये आपका जर्नल का पर्पस भी सर्व करता है, लेजर का पर्पस भी सर्व करता है। कैश बुक से मेरा कितना कितना अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन मिल जाता है? एक कैश बैलेंस, दूसरा बैंक बैलेंस, तीसरा डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस, एंड चौथा डिस्काउंट अलाउड रिसीव का बैलेंस। ये सब हम लोगों को कैसे मिल जाता है? ये सब हम लोगों को मिल जाता है फ्रॉम द कैश बुक। तो ये सब लेजर हम लोगों ने किया है। अब ये लेजर का बैलेंस परफेक्ट है और नहीं, अरिथमेटिकली एक्यूरेसी है और नहीं, इनएक्यूरेट है और नहीं, वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो हम लोग देखने के लिए ट्रायल बैलेंस करते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक सुना के रखा है। सिंस हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस का मतलब ही होता है बैलेंस का ट्रायल चेक करना। क्या क्या चेक करते हैं? क्या अरिथमेटिकली एक्यूरेसी है और नहीं, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है ना अरिथमेटिकली इनएक्यूरेट है, मतलब एड लेस में कोई प्रॉब्लम है और नहीं। बिकॉज ये छोड़ के भी बहुत सारे एरर होते हैं, हम लोग जानते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, देयर आर द सेवरल एरर्स।
तो वो सब एरर हम लोग यहां पर चेक नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करते हैं यहां पर। सो डन, यहां तक हम लोगों ने सीखा था ट्रायल बैलेंस में। नाउ सवाल है सर, मान लीजिए मेरा कोई दूसरा टाइप का एरर नहीं है, अरिथमेटिकली एरर है, 400 का जगह मैंने 4000 लिख दिया, लेकिन सर ऑटोमेटिकली डेटर्स का जगह 400 का जगह अगर 4000 लिख दिया तो इट्स वेरी मच क्लियर, डेटर्स 400 के जगह 4000 मतलब 3600 रुपया ज्यादा होगा। यस और नो माय डियर? डेटर यस सर। किसी अकाउंट में डेबिट अगर मैं 400 के जगह 4000 लिख दिया तो मैं 100% कह सकता हूं, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर डेटर्स 400 के जगह 4000 लिखने का मतलब है 3600 मैंने ज्यादा डेबिट करके रख दिया, तो डेबिट मेरा ज्यादा होगा नेचुरली। ट्रायल बैलेंस का अगर जब ट्रायल लूंगा तब देखूंगा सर टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कितना मिसमैच होगा सर? 3600 का ही मिसमैच होगा। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बाकी सब अगर ठीक है तो सिर्फ 3600, जो मैंने 400 का जगह 4000 रुपया लिखा था, वही 3600 गलती के कारण के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ज्यादा लिख दिया। तो ये मुझे बताइए आपको पता कैसे चलेगा सर? इतना मान लीजिए 100 अकाउंट्स है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स 100 है, डेटर से 40, सप्लायर है 40, जिसको एक साथ मार्च करके मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बोल के लिखा है, सन्डे डेटर सन्डे क्रेडिटर। एक्चुअली सन्डे डेटर्स एंड सन्डे क्रेडिटर बोल के तो कोई अकाउंट नहीं होता है, तो सन्डे डेटर्स और सन्डे क्रेडिटर्स का जगह क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच का अकाउंट होता है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच का जो अकाउंट है वही अकाउंट मेरा कहाँ मेंटेन होता है, डेटर्स लेजर में, और उसका नेट बैलेंस का टोटल मैं ले लेता हूं। तो मुझे ये बताओ, तो 40 40 हुआ 80, और बाकी 20 कहां से आया है सर? बाकी 20 आप लोगों का आया है बाकी जो अकाउंट है वहां से, वेजेस, सैलरी, परचेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट। सर अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 4000 में 3600 एक कौन सा अकाउंट में गलती है? नॉमिनल लेजर में गलती है, डेटस लेजर में गलती है, ना सप्लायर लेजर में गलती है। मैं तो पूरा इतना 100 अकाउंट्स को मुझे ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो पता नहीं है 3600 कहाँ है। अगर मुझे सभी पता ही रहता तो मैं थोड़ी गलत लिखता, मैं उसको तो गलत लिखने के बाद भी सही कर देता, लेकिन यहाँ पर मैं तो मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। क्या आइडिया नहीं है सर? मेरे पास यही आइडिया नहीं है क्यों, गलती है कंफर्म है, लेकिन कहां गलती है मुझे ठीक तरीके से पता नहीं। तो आप क्या करेंगे? पूरा समुंदर में कैसे खोजेंगे कहां पर गलती है? पूरा साल का ट्रांजैक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा? तो सर छोटा अगर मैं इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस कर लेता, मतलब इंडिविजुअल बैलेंसेस अगर सही है और नहीं है वो अगर चेक करता, सर कैसे चेक करूंगा? मेरे पास ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए तो मुझे सब बैलेंस को एक साथ करना पड़ेगा, सब लेजर को एक साथ करना पड़ेगा, तब मैं चेक कर सकता हूं बैलेंस सही है और नहीं है। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ऐसा कोई टेक्निक अगर डेवलप कर सकते हैं जिससे हर लेजर, कितना लेजर है मेरा साथ बोलिए आप लोग, कितना लेजर है बेटा? कितना लेजर्स है आपके पास? हाँ बोलो बोलो, मैंने बोलने के लिए बोल रहा हूं, कितना लेजर है? 3 तो सर। क्या क्या 3 है नाम सर। बोलो, नाम बोलो, नाम डेटर्स बोलो। लेजर, क्रेडिटर्स लेजर और जनरल जनरल लेजर। वेरी गुड। तो डेटर्स लेजर में भी बहुत सारा अकाउंट होगा कस्टमर, क्रेडिटर्स लेजर में भी बहुत सारा अकाउंट होगा कस्टमर, एंड जनरल में लेजर में तो बाकी अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही। नाउ मेरा सवाल है, अगर इट इज पॉसिबल, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो बेटा, अगर इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हुआ, क्या मैं हर ट्रायल बैलेंस का, अगर हर ट्रायल बैलेंस का मैं अलग अलग, अगर सॉरी हर लेजर का अगर मैं अलग अलग ट्रायल बैलेंस कर सकता, तो इट इज वेरी कॉमन सर, अगर हर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता तो मैं बोल सकता सर ये मैच हो गया, मतलब हर लेजर के लिए अलग अलग ट्रायल बैलेंस, मतलब डेटर्स लेजर के लिए भी अलग ट्रायल बैलेंस, यस, डेटर्स लेजर के लिए अलग ट्रायल बैलेंस, सप्लायर लेजर के लिए अलग ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर के लिए अलग ट्रायल बैलेंस।
लेकिन सर ये तो बोलने में बहुत इजी है, लेकिन सर हम लोग करेंगे कैसे? ये तो बोलना वेरी इजी हो जाता है, लेकिन करेंगे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग करेंगे कैसे इसको? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर नॉमिनल लेजर में सब अकाउंट्स का बैलेंस है एक्सेप्ट दो। क्या किसका किसका बैलेंस नहीं मिलेगा? आपके पास टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप डेटर्स लेजर करेंगे तब सब अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट में ही आएगा सर, उसका तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कैसे? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा तब तो मैं बोलूंगा बैलेंस का ट्रायल हो चुका है, लेकिन डेबिट है मेरे पास, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं है, तो कैसे बनाऊंगा? एग्जैक्टली राइट। सिमिलरली सप्लायर अकाउंट में टोटल क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टोटल क्रेडिट का कॉरस्पॉन्डिंग अगर डेबिट होता तभी तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, नहीं तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? तब अगर वहां पर गलती होगा, अरिथमेटिकली एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी आएगा, तब मैं बोलूंगा हाँ सर क्रेडिटर्स लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है डेटर्स लेजर में है, तो हम लोग डेटर्स लेजर में ही चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ मैकेनिज्म ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग हर ट्रायल बैलेंस, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जिससे मेरा हर लेजर, नॉट ट्रायल बैलेंस, हर लेजर जो तीनों लेजर है वो अलग 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 ट्रायल बैलेंस में बना सकता हूं। मतलब 3 ट्रायल बैलेंस, हर लेजर के लिए एक एक ट्रायल बैलेंस। यस, हर लेजर के लिए एक एक ट्रायल बैलेंस अगर आप बना सकते हैं तब, और हो ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर जाता है, मतलब डेटर्स लेजर के लिए एक ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटर्स लेजर के लिए एक ट्रायल बैलेंस, एंड आपका जनरल लेजर के लिए एक ट्रायल बैलेंस, अगर तीनों अलग अलग ट्रायल बैलेंस, आज तक आप लोगों ने सुने हैं सिंगल ट्रायल बैलेंस। सिंगल ट्रायल बैलेंस मतलब सब अकाउंट्स लेके एक ही ट्रायल बैलेंस, उसमें अगर मैच कर गया तो ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें मैच नहीं किया, उसमें अगर मैच नहीं किया तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर कहीं ना कहीं पर तो प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग 3 ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अलग अलग 3 ट्रायल बैलेंस कहां पर बनाएंगे? 3 लेजर में। लेकिन सर ये तो बोलना आसान है, मैं तो मन घड़त नहीं लिख सकता हूं सर, डेबिट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट लिख दो, इसके मतलब क्या हुआ? मतलब मुझे अलग कुछ ना तरीका आपको निकालना पड़ेगा जिससे आप लोग हर ट्रायल बैलेंस को ऑटोमेटिकली खुद का बैलेंस से ही बैलेंस कर सकते हो। मतलब हम लोगों को कुछ एडिशनल एंट्रीज देना पड़ेगा, बिकॉज आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको तो एंट्री पास करना पड़ेगा, लेकिन सर मेरे पास तो कोई ट्रांजैक्शन और बचा नहीं है, बिकॉज ट्रांजैक्शन का तो एंट्री मैंने लेजर में दे दिया है, अकाउंट में दे दिया है, डे बुक में दे दिया है, और कौन सा जर्नल करेंगे? बिकॉज मेरे पास तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, हर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। नाउ हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने, हम लोग सीखेंगे कंट्रोल एंट्रीज। मतलब हम लोग कुछ एडिशनल एंट्रीज देंगे फॉर कंट्रोलिंग पर्पस, जो हम लोगों का लर्निंग का विषय होगा। हर ट्रांजैक्शन, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? डेट वाइज ट्रांजैक्शन पोस्टिंग कर रहे थे, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, मतलब 20 ठो सेल हुआ तो 20 ठो क्रेडिट सेल अलग अलग अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। अब हम लोग ऑडिशनल, आई रिपीट द वर्ड, कान से आप लोग गौर नहीं कर रहे हो, जितना ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री देते हैं, ट्रांजैक्शन जर्नल तो हम लोग दे ही चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हम लोगों का कंट्रोल पर्पस के लिए, आई रिपीट द वर्ड कंट्रोल के लिए, क्या कंट्रोल करना चाहते हो? एरर नहीं है, देयर इज अ नो एरर। एरर को एररलेस इंश्योर करने के लिए, अकाउंट्स को एररलेस इंश्योर करने के लिए वी नीड टू पास control account so that we can prepare trial balance for each ledger separately। तो क्या बोला? हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री जर्नल पोस्टिंग कर लिए। क्या बोला? ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री जर्नल करना, पोस्टिंग करना, वी हैव डन। नाउ ट्रांजैक्शन के बाद हम लोगों का अरिथमेटिकली एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एरर को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को एक कंट्रोल एंट्री पास करना पड़ेगा, उसके बेसिस में कंट्रोल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसका बेसिस पर हम लोगों का क्या होगा? डेटर्स एंड हर मेरा जो लेजर है, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर, वो खुद अलग अलग ट्रायल बैलेंस के बेसिस में बैलेंसिंग है और नहीं है हम चेक करेंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल डेटर्स लेजर के लिए जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे
वहां पर अगर वो मैच कर गया टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट, तो हम लोग बोलेंगे सर ये परफेक्ट, उसमें गलती नहीं है। सप्लायर लेजर में सप्लायर का टोटल क्रेडिट बैलेंस और सप्लायर में कंट्रोल अकाउंट जो ओपन करेंगे उसके लिए जो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस वो अगर मैच कर जाता है तो सर नो प्रॉब्लम, मतलब वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जनरल लेजर में तो सब अकाउंट से प्लस दो ही बाकी था, एक डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस भी वहां पर अगर मैं किसी कंट्रोल अकाउंट से ला सकता हूं तो मैच कर जाता है, तो मैं बोलूंगा सर जनरल लेजर में भी प्रॉब्लम नहीं है, देन आराम से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकता हूं। लेकिन मजे का बात है अगर अगर मान लीजिए सप्लायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल लेजर में प्रॉब्लम नहीं है, डेटर्स का बैलेंस टैली नहीं किया, डेटर्स का बैलेंस टैली नहीं किया, इसका मतलब है प्रॉब्लम कहां पर है सर? प्रॉब्लम सप्लायर लेजर में नहीं है, प्रॉब्लम जनरल लेजर में नहीं है, प्रॉब्लम एक ही जगह है, डेटर्स लेजर। तो वहां पर ही मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब मैं एक लोकेशन को कंफर्म कर लिया। ओके, एक मर्डर जब होता है, कोई गुनाह जब होता है, तो स्नीफर डॉग्स क्या करते हैं? सब जगह ढूंढते हैं ना, वो स्नीफर डॉग को इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो सूख के स्मेल करके बोल देता है एरिया कौन कौन सा एरिया से इधर उधर हुआ होगा। तो जिस एरिया से इधर उधर हुआ होगा तो पुलिस को पता चल गया, ये मैटर को ट्रैक करो, आपको मिल जाएगा। तो आपको तो समुद्र में किसी जगह से पॉइंट ऑफ पॉइंट से तो ट्रैक करना चाहिए। तो ये ट्रैक करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा लेजर से ट्रैक करना शुरू करेंगे। वो आइडेंटिफाई कराता है कौन सिस्टम? कंट्रोलिंग सिस्टम। तो ये आप लोगों के लिए पहला स्टेप है। यहां पर हम लोगों ने क्या करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम लोग कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे, मतलब जैसे ट्रांजैक्शन दिया है वैसे तो ट्रांजैक्शन देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू दैट मतलब अभी तक जो किए है वो तो करना ही पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट कंट्रोल पर्पस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक कंट्रोल जर्नल देना पड़ेगा एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग और एक उसका कंट्रोल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। नाउ सर इसका फिगर कौन देगा, ये कौन सा लेके होगा? सर ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेके नहीं, ये क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब एक ट्रांजैक्शन लेके नहीं होगा, मतलब एक सेल के लिए अलग अलग सेल के लिए नहीं होगा, टोटल क्रेडिट सेल को मार्च करके एंट्री देंगे, टोटल क्रेडिट परचेस को लेके एंट्री देंगे, टोटल डिस्काउंट अलाउड लेके एंट्री देंगे, टोटल डिस्काउंट रिसीव लेके एंट्री देंगे, टोटल बैक डेट लेके एंट्री देंगे, टोटल बिल रिसीवेबल लेके एंट्री देंगे, एक एक करके नहीं देंगे, मतलब सामारी लेके हम लोग एंट्री पास करेंगे। इंडिविजुअल तो पास कर ही चुके हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो छोड़ के सामारी लेके भी हम लोग क्या करेंगे, उसका एंट्री हम लोग देंगे फॉर कंट्रोल पर्पस। तो कंट्रोल पर्पस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव है तो एरर फ्री बैलेंस, जो बैलेंस बना है उसको एरर फ्री करने के लिए। नाउ टू इंश्योर द एरर फ्री अकाउंट बैलेंसेस वी नीड टू पास कंट्रोल जर्नल्स and we will prepare the control ledger so that we can independently create a trial balance for each ledger separately. हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस एकदम अलग अलग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कहां पर? हर लेजर के लिए अलग अलग, सो दैट वी कैन, ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दैट वी कैन लोकेट द एरर, कौन सा लेजर में प्रॉब्लम है वी कैन लोकेट। क्लियर, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्रोल अकाउंट्स जो आज हम लोग करने वाले हैं। कंट्रोल अकाउंट्स जहां पर कॉन्सेप्ट है ये, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। चलिए, is it screen is visible to all of you? I think no. नो सर। सर। नो सर। Sir, Is it visible? यस सर। yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो जैसे मैंने बोला है वैसे ही मैंने कैसे छोटा करके आप लोगों को समझाया है। स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजेशन एज फॉलोज। क्या
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो चाहे परचेज डे बुक हो, सेल्स डे बुक हो, एक्सेट्रा। स्टेप 2 क्या है, posting of transaction in related accounts in ledger book, that is classification. Posting of transaction means that is classification of transaction, that is classification of transaction accounts wise, accounts wise. स्टेप 3 हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन फॉर चेकिंग ऑफ अरिथमेटिक एंड पोस्टिंग एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। मतलब एक अरिथमेटिक एक्यूरेसी मतलब एडलेस में कोई प्रॉब्लम, कास्टिंग एरर को आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा पोस्टिंग एक्यूरेसी मतलब एक जगह पोस्ट किया दूसरे जगह पोस्ट किया, मतलब डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली मिसमैच होगा इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। टोटल डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट बैलेंस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिपेयर अ सिंगल ट्रायल बैलेंस टेकिंग टुगेदर ऑल द अकाउंट्स बैलेंसेस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से काम हो सकता है, बिकॉज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन बहुत छोटा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम है, तो वी कैन लोकेट द प्रॉब्लम इजीली। बट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, it is difficult to identify or locate the error when a single trial balance is used। जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में आज बोला है, अगर एरर आया है तो कौन सा अकाउंट में लेजर एरर आया है, वो क्लू कैसे मिलेगा, वो क्लू के लिए तो मैं फंस जाऊंगा। A single trial balance is used for checking the arithmetical accuracy। Under this situation क्या बोल रहा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा to locate the error। Simple word, it is very difficult for the large organization to locate the error। Under this situation we should prepare trial balance for each ledger separately but independently। हर लेजर के लिए अलग अलग ट्रायल बैलेंस अगर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय टेकिंग। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, एंट्री नहीं है, तो अकाउंट कैसे बनाएंगे। डेटर्स का लेजर में हर बैलेंस का डेबिट बैलेंस आएगा, तो ट्रायल बैलेंस पर करने के लिए आपने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। मेरे पास टोटल डेबिट आ रहा है, टोटल क्रेडिट में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल अकाउंट मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा। तो वो जो कंट्रोल अकाउंट के पर्पस के लिए मैंने जो एंट्री पास करूंगा, दैट इज वी नीड टू पास द कंट्रोल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कंट्रोल अकाउंट्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर द कंट्रोल अकाउंट्स एंड कंट्रोल एंट्रीज पास करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंट्रीज हम लोगों को कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देयर आर टू सिस्टम working, there are two systems for controlling or locating error in the accounts using the aggregate amount of each transaction। यहां पर जो अकाउंट ट्रांजैक्शन हम लोग कंट्रोल के लिए ट्रांजैक्शन देंगे, याद रहिएगा ये एक इंडिविजुअल आइटम से नहीं, मतलब इंडिविजुअल डेट वाइज ट्रांजैक्शन से नहीं होगा, ये टोटल समरी क्या लिखा है, यूजिंग, लाइन को पढ़ो, using the aggregate amount of each types of transactions। कैसे, like total credit sale, एग्जांपल में दे देता हूं, total credit sale, total collection, टोटल क्रेडिट परचेज। सबसे ज्यादा बड़ा हम लोगों का लेजर होता है जनरल लेजर, और उसके बाद डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर लेजर। तो जाहिर सी बात है डेटर्स और लेजर, क्रेडिटर्स लेजर में गलती होने का चांस ज्यादा है। व्हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में। सिंस सबसे ज्यादा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो गलती होने का चांस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा डेटर्स क्रेडिटर्स का गलती होने का चांस, तो कंट्रोल अकाउंट हम लोग किसके लिए बनाएंगे, हम लोग कंट्रोल अकाउंट चाहे तो सब अकाउंट्स के लिए बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बनाएंगे सिर्फ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए।
हम लोगों का सिलेबस सिर्फ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को ही दिखाता है। सो टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल कलेक्शन, टोटल क्रेडिट परचेज, टोटल पेमेंट, टोटल बैड डेट, टोटल रिटर्न, टोटल बिल accepted, total bill dishonor, etc. मतलब जो भी है हम लोग इन टोटल में, तो कंट्रोल अकाउंट सो ये जो कंट्रोल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, जो जर्नल हम लोग देंगे, वो किसके बेसिस पे बेटा? ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटल एग्रीगेटेड सेम नेचर का ट्रांजैक्शन, मतलब एग्रीगेट लेके हम लोग देंगे। इंडिविजुअल सेल रिकॉर्ड तो हम लोग अकाउंट्स में कर ही चुके हैं, अब इंडिविजुअल सेल से अकाउंट नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हम टोटल देंगे। इसका मैं एक चीज आप लोगों को बोलता हूं, आप लोगों को समझ में और भी इजीली आएगा। इसके लिए दो सिस्टम मौजूद है, एक सेल बैलेंसिंग सिस्टम, दूसरा सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। सेल बैलेंसिंग सिस्टम का मतलब है थ्री लेजर्स, थ्री ट्रायल बैलेंस आर प्रिपेयर फॉर थ्री लेजर इंडिपेंडेंटली। तो इसका मतलब है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर ईच लेजर इंडिपेंडेंटली। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर ईच लेजर इंडिपेंडेंटली। ऑटोमेटिकली तीन लेजर ही मेरे पास क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। दूसरा है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ओनली इन जनरल लेजर। जनरल लेजर में तो सर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर ही सकते हैं, लेकिन दो आइटम उसमें मिसिंग था। वहां पर डेटर्स का टोटल फिगर नहीं है, क्रेडिटर्स का टोटल फिगर नहीं है, जिसके लिए मुझे डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर को कंसल्ट करना पड़ता था। लेकिन मुझे अगर जनरल लेजर में ट्रायल बैलेंस करना है तो मुझे जनरल बैलेंस में है और दो अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। वही मैं यहां पर करूंगा, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ओनली इन जनरल लेजर। मतलब मैं तीन अलग लेजर को ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही जगह एक ही सेक्शन में बनाऊंगा जिसका नाम है जनरल लेजर। ये एक छोटा प्रोसेस है। उसके बाद अगर रेडर को अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे लग रहा है देयर इज एन एरर, तो वो एरर को आइडेंटिफाई करके मैं क्या करूंगा? रेक्टिफाई करूंगा। रेक्टिफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही कॉन्सेप्ट है क्या आपका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का। तो व्हाट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम? अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आप लोग बोलिए तो। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, अमित, विमल, चारू, तीन स्टूडेंट, मैथ, लैंग्वेज, इंग्लिश। ट्वेंटी, 10, 30, 25, 30, 20, 50, 40, 70। मैंने टोटल मार्क्स, क्लास में 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है? 3 स्टूडेंट का मिला के 150। मैंने लिख दिया है 140।
बोलो तो ये फिगर सही है और गलत है 140 जो मैंने लिखा है। यहां पर आप हाथ नहीं लगाएंगे तो 30, 50, 70 ये फिगर सही है और गलत है। हम लोग कैसे ये 140 का जो डेटस का फिगर है वो सही है और गलत कैसे समझेंगे? सर एक काम करते हैं, आप लोग मैथ्स का टोटल ले लेते हैं। मैथ्स का टोटल कितना? मैथ्स का टोटल कितना? 90 और लैंग्वेज का, इंग्लिश का 60 सर 90 और 60 आपका 3 स्टूडेंट का मार्क्स, अमित, बिमोलन, चारू तीनों का मार्क्स ऐड करके आप बोल रहे हैं 140 है, लेकिन ये 3 फिगर सही है, 140 सही है और गलत है, कैसे पता चलेगा आपको? आप लोग एक काम करिए, देखिए आप लोग मैथ्स का टोटल कर लीजिए। यहां पर 3 दिया है, आप लोग इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 नहीं है, 300 है, तो हर जगह में, और 2 सब्जेक्ट नहीं है, 20 सब्जेक्ट है, तो हर जगह चेक करेंगे तो सर टाइम ही पागल हो जाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे, मैथ्स का टोटल कर लीजिए, इंग्लिश का टोटल कर लीजिए। तो 90 एंड 60 मिला के कितना हो रहा है सर? देन तो लॉजिकली 150 होना चाहिए, 150 लेकिन आप तो बैलेंस दिखा रहा है 140, तो 100% कहीं ना कहीं पर गलत है। तो ये जो 30, 50, 70 ये रिकॉर्डिंग हुआ था बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क्स, और ये जो 90 या 60 रिकॉर्ड हो रहा है नॉट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल मार्क्स, इट इज बेस्ड ऑन द टोटल मैथ्स का कितना मार्क्स हुआ, टोटल इंग्लिश का मैथ्स कितना हुआ, टोटल करके मेरा दिख रहा है 140, लेकिन ये आया है 150 आ रहा है, यहाँ पर है 140। सर 100% कहीं पर गलती है, तो ये चेक हो गए। तो हम लोगों ने चेक कर लिया, ओ बाबा मैंने तो लिखा ही गलत है 140। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पर किया 150, यहां पर कर दिया 40। अब इंडिविजुअल बैलेंस देखिए, अमित, बिमोल, चारू तीनों के ऐड कीजिए, देखिए 140 आ रहा है, यस और नो? यस सर। अब Yes, sir. अगर ये 140 का फिगर सही है और गलत है, आपको कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे सर मैं इंडिविजुअली चेक करूंगा, लेकिन पहले तो ये पता करना पड़ेगा क्या इंडिविजुअल में गलती है और नहीं, तो वो कैसे जानेंगे? उसके बाद तो चेक करेंगे, देखेंगे ये सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है, उसके बाद सेमेस्टर 2 में गलती सेमेस्टर 2 में था, आप सेमेस्टर 1 पागल की तरह ढूंढ रहे थे, कोई मतलब नहीं है। तो कैसे देखेंगे सर? एकदम इजी प्रोसेस, आप मैथ्स का टोटल मार्क्स ले लीजिए, इंग्लिश का टोटल मार्क्स ले लीजिए। 90, 60 सर मेरा 150 होना चाहिए था और आप दिखा रहे 150, 40, मतलब सर कहीं ना कहीं पर तो गलती है। कहां पर गलती है सर? इंडिविजुअल टोटल, सर इंडिविजुअल टोटल ठीक है, देखिए 30, 40, 70, 140, लेकिन गलती तो है कंफर्म, ये पर 90 एंड 60 मिला के 150 होना चाहिए। तो कहां पर गलती लोकेट करेंगे? चलिए अब देखते हैं। अमित ने क्या ठीक लिखा है? 20 प्लस 10 सर 30, ठीक है। बिमोल ने क्या ठीक लिखा है सर? 30 प्लस 20, ये तो 50 होगा, यहां पर तो मैंने 40 कर दिया था, तो गलती कहां पर हुआ था? बिमोल में हुआ था। यहां पर 3 था, इजी हो गया। मान लो जो यहां पर 300, 3000 अकाउंट्स होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लेजर में प्रॉब्लम है, कौन सा लेजर का बुक में ये गलती हुआ है 3 लेजर में? तब आपको क्या करना पड़ेगा? हर लेजर के लिए अलग ट्रायल बैलेंस पर करना पड़ेगा। ये समरी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये समरी डेटा लेके उसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो, यस सर। तो इसके बेसिस में हम लोगों ने रेक्टिफाई किया एंड तो पता चल गया सर हाँ प्रॉब्लम बीमॉल में ही है। तो मुझे ये टोटल, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाना हम लोग सीख गए थे, अब ये टोटल करके बैलेंस हम लोगों को दे देगा, और इस टोटल के बेसिस में हम लोगों को ये टोटल नहीं करना पड़ेगा, ये टोटल दे देगा, 90, 60 दे देगा। इसके बेसिस में मुझे और एक ऐड करके कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे मुझे देखना पड़ेगा क्या ये दो इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल फिगर और टोटल लेके फिगर ये दोनों मैच कर रहा है नहीं। अगर मैच करेगा तो ठीक है, अगर मैच नहीं करेगा तो 100% सर वहां पर गलती है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को एक चीज सिखाते Yes, हैं, sir. सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है? देन it is a method to control and identify the error in the accounts by preparing trial balance for each ledger separately. For this purpose we will pass
सर ये करेंगे कैसे? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे अकाउंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस चाहिए, तो अकाउंट्स बनाएंगे कैसे? ट्रांजैक्शन कहां मिलेगा? ट्रांजैक्शन तो दे दिया है। फॉर दिस पर्पस वी विल पास कंट्रोल एंट्रीज। क्या पास करेंगे? वी विल पास कंट्रोल एंट्री, controlled entries. taking the aggregate value of each type of transaction। एग्रीगेट वैल्यू लेके, मतलब सर मैं अमित का मार्क्स बिमोल का मार्क्स नहीं लूंगा, टोटल मैथ्स का मार्क्स कितना स्कोर हुआ है वो देखूंगा, टोटल इंग्लिश का मार्क्स कितना स्कोर हुआ है वो चेक करूंगा। दैट इज कंट्रोल। टोटल क्रेडिट सेल, टोटल कलेक्शन, टोटल डिस्काउंट अलाउड, फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। सेल बैलेंसिंग में हम लोग क्या फॉलो करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। और सेक्शनल बैलेंसिंग में व्हाई डबल एंट्री? सर हम लोग डेबिट का एंट्री देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट का भी एंट्री देंगे, दैट्स व्हाई डबल एंट्री। लेकिन सेक्शनल बैलेंसिंग में जब आप लोगों को कराऊंगा, मैं आप लोगों को बोलूंगा एक सेक्शन ट्रायल बैलेंस करेंगे, बाकी सेक्शन में नहीं। मतलब एक साइडेड एंट्री होगा, दूसरा साइडेड नहीं। मतलब वहां पर ट्रांजैक्शन जो है सिंगल एंट्री बेसिस में रिकॉर्ड होता है, डबल एंट्री बेसिस में नहीं। यहां पर डबल एंट्री बेसिस में ही रिकॉर्ड होगा। तो फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम, here we prepare 4 control accounts for 3 ledger। क्या क्या? इन डेटर्स लेजर एंड सेल लेजर के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन क्रेडिटर्स लेजर परचेस लेजर के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स। दोनों का नाम देखिए, नाम लगेगा सेम। एक में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बा नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या है? फॉर डेटर्स। और दूसरा भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बा नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स। तो दो अलग अलग है, एक फॉर डेटर्स के लिए और दूसरा क्रेडिटर्स के लिए। और इन जनरल लेजर बाय नॉमिनल लेजर में क्या हो जाएगा? 2 अकाउंट का इन्वॉल्व होगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब है हर एंट्री में कंट्रोल में 2 अकाउंट का इन्वॉल्व होगा। अगर डेटर्स रिलेटेड है तो 2 अकाउंट, 1 डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स। सर इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स? नो, हम लोग लिखेंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट। जैसे ही मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहा हूं कॉरस्पॉन्डिंग टू डेटर्स, it is presume that it is relating to for debtors। Similarly, क्रेडिटर्स लेजर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग डबल एंट्री फॉलो करने के लिए मैं जब जनरल लेजर एडजस्टमेंट वर्ड लिखूंगा, इसका मतलब हो जाएगा इट इज फॉर क्रेडिटर्स। उसके लिए अलग से फॉर क्रेडिटर्स फॉर डेटर्स नहीं लिखना पड़ता है। तो एंट्रीज टू बी पास्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। व्हाई? बिकॉज हम लोग ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड करते हैं, तो एरर हम लोग रेक्टिफाई कब करते हैं? एंड ऑफ द पीरियड। तो कंट्रोल अकाउंट का जो जर्नल वो कौन सा डेट में होगा? सर एंड ऑफ द पीरियड, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेसिक प्रिंसिपल टू प्रिपेयर द कंट्रोल अकाउंट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल बैलेंसेस। जैसे मैंने बोला है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डेटर्स बैलेंसेस, मतलब ए बी सी डी का इंडिविजुअल बैलेंसेस इक्वल टू बैलेंस ऑफ टोटल कंट्रोल अकाउंट। मतलब कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, डेटर्स में मैं कौन सा कंट्रोल अकाउंट ओपन किया? डेटर में जो कंट्रोल अकाउंट मैंने ओपन किया उसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स। तो बोल रहा है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स बैलेंसेस। इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस का जो आइटम, इंडिविजुअल अकाउंट्स का जो बैलेंस है उसका टोटल इक्वल टू बैलेंस ऑफ टोटल कंट्रोल अकाउंट। एक कंट्रोल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। और इंडिविजुअल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, बेस्ड ऑन ईच ट्रांजैक्शन। तो कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर होता है एग्रीगेट ट्रांजैक्शन, और ये प्रिपेयर होता है बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांसडलन ट्रांजैक्शन से जो इंडिविजुअल अकाउंट्स आया उसका बैलेंस मस्ट बी मैच विद द बैलेंस ऑफ द टोटल कंट्रोल अकाउंट। अगर ये मैच कर जाता है तो हम लोग बोलेंगे सर मेरा कोई एरर नहीं है डेटर्स लेजर में। वो मैच कर जाता है अगर क्रेडिटर्स लेजर में तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो एरर इन द क्रेडिटर्स लेजर। अपरेंटली देयर इज नो एरर। हाँ, बाकी कुछ एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग तो हो ही सकता है। तो चलिए मैं आपके सामने एक छोटा
दिखाया था, जहां पर क्या है, ए बी सी डी, जहां पर ए का सेल्ड, लेस कलेक्शन, डिस्काउंट, रिटर्न, बैड डेट सब मैंने करके उसका क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है। नाउ ये क्लोजिंग बैलेंस इंडिविजुअल आया है, ए का क्लोजिंग बैलेंस, बी का क्लोजिंग बैलेंस, सी डी, ये इंडिविजुअल क्लोजिंग बैलेंस लेके फिगर आया है 1,28,000। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल बैलेंस आ रहा है सर 1,28,000। नाउ कंट्रोल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा सर, इंडिविजुअल नहीं, एग्रीगेट लेके, एग्रीगेट क्रेडिट सेल, एग्रीगेट लेस कलेक्शन, हाँ, तो लेस कलेक्शन, लेस डिस्काउंट का टोटल सब मिला के टोटल क्रेडिट सेल से लेस कलेक्शन, लेस डिस्काउंट, लेस रिटर्न, लेस बैड डेट करने के बाद ये फिगर भी अगर 1,28,000 आ जाता है, ध्यान से सुनिए, ए बी सी डी का इंडिविजुअल बैलेंस अगर 1,28,000 है और उसका एग्रीगेट लेके भी बैलेंस अगर 1,28,000 अगर मैच कर जाता है, तो मैं बोलूंगा सर देयर इज नो एरर। तो मतलब ये 53, 27, 16, 32 ये टोटल इंडिविजुअल बैलेंस, अगर ये है कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, दैट इज कंट्रोल अकाउंट। तो अगर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस के साथ ये मैच कर जाता है इंडिविजुअल, वो कैसे मैच किया है और नहीं हम लोग समझेंगे। सर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, चलिए ट्रायल बैलेंस कहां पर, इन डेटर्स लेजर। ए का बैलेंस 53, बी का बैलेंस 27, सी का बैलेंस 16, डी का बैलेंस 32, सब जगह डेबिट बैलेंस, यस और नो, कस्टमर का बैलेंस तो डेबिट में ही आता है। नाउ वहां पर और एक कंट्रोल अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स, ये कंट्रोल अकाउंट का नाम है, उसका कंट्रोल अकाउंट का नंबर 1,28,000 है। अगर 1,28,000 कौन है, $1,28,000, देन ये 1,28,000 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अगर मैच हो जाता है, मतलब कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में कितना आ रहा है 1,28,000 और इंडिविजुअल अकाउंट्स का बैलेंस आ रहा है डेबिट में 1,28,000, तो 1,28,000 डेबिट इक्वल टू 1,00,000 क्रेडिट अगर 28 हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा सर देयर इज नो एरर इन द डेटर्स लेजर। लेकिन ये फिगर 1,28,000 और ये फिगर 1,38,000 सर 100% प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को फिर से चेक करके देखना पड़ेगा कहां पर प्रॉब्लम है और नहीं। तो ये सिस्टम का नाम होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। तो क्यों सेल्फ बैलेंसिंग, बिकॉज ये डेटर्स के लिए अलग, जैसे मैंने डेटर्स लेजर कराया है, आप सेम तरीके से आप कस्टमर के जगह सप्लायर का भी ले सकते हैं हेल्प, तो सप्लायर का भी हो सकता है। ये सप्लायर का भी हो सकता है। सेम वे में जनरल लेजर में भी ये दो बैलेंस लिखेंगे तो आराम से मेरा काम निपट जाएगा। सो दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग। नाउ व्हाट इज सेक्शनल बैलेंसिंग? It is the method to control and identify error in the accounts by preparing trial balance only for general ledger। किसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? सेक्शनल बैलेंसिंग में ऑल, लेकिन यहां पर सिर्फ जनरल लेजर के लिए। For this purpose, we will pass notionally control entries taking the aggregate value of each type of transaction। कंट्रोल एंट्री पास करके करेंगे टेकिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी कंट्रोल एंट्री पास करेंगे टेकिंग एग्रीगेट वैल्यू विदाउट फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। मतलब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में ही, मतलब एक साइड में ही करेंगे। दैट्स वाई सिर्फ एक ही जगह हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, दैट इज जनरल लेजर में। तो इन जनरल लेजर हम लोग कंट्रोल के लिए दो अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज दो ही मिसिंग था, डेटर्स का टोटल, क्रेडिटर्स का टोटल। तो हम लोग बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्रीज टू बी पास्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो ये था सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग बेसिकली तीनों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तीनों लेजर में फॉलोइंग द डबल एंट्री प्रिंसिपल। और सेक्शनल बैलेंसिंग वो सिर्फ एक ही सेक्शन को
ट्रायल बैलेंस बनाता है, इंडिपेंडेंटली ट्रायल बैलेंस बनाता है, दैट इज जनरल लेजर को। जनरल लेजर में सब अकाउंट्स इन्वॉल्व था, सिर्फ 2 अकाउंट मिसिंग था, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का हम लोग कंट्रोल पर्पस के लिए कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। कैसे ये एक अकाउंट बनाएंगे? बेस्ड ऑन द टोटल एग्रीगेटेड ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पर डबल एंट्री फॉलो नहीं होता है, सिर्फ टोटल लिखने से ही हो जाएगा। ये सब हम लोग धीरे धीरे करेंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। सो क्लियर, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, एकदम बीकॉम लेवल का न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ट्रांजैक्शन पास करना सीखे थे, ये ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है। ये ट्रांजैक्शन देने के बाद वो सही और गलत ये चेक करने के लिए जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके बारे में ये आपको सिखाएगा। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, कल का क्लास, ये हफ्ते का क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर 10 नंबर का क्वेश्चन जो कराऊंगा वहां से रहेगा एकदम। सो बी केयरफुल, 8 से 10 नंबर का मार्क्स तुमको यहां से मिलेगा।